हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट हैक माइंड हैकिंग, यानी कि टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम बेस्ड प्रॉन फनल्स के बारे में, कि कैसे ये फनल्स फ्रीमियम मॉडल पे चलती हैं, आपको कहाँ लेके जाती हैं और इनका एक्चुअली मकसद क्या है। तो क्योंकि आप मेरे चैनल के व्यूअर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ गेम कर रहा है तो किस तरह कर रहा है। तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की प्रॉन फनल्स में घुस के फटेंगे और उसको देखते देखते भी। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, एवरीथिंग गोइंग गुड। 31 स्ट्रॉन्ग वीडियोस बना चुके हैं हम। बड़ा मज़ा आ रहा है कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने में, नए नए तरह के अतरंगी लोगों से मिलने में। कोई बिजनेस किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। बड़े मज़ेदार वाक़यात भी हो जाते हैं कंसल्टेशंस में। तो अक्सर फीडबैक आता है कि आप जो कंसल्टेशन करते हैं उसका पहले भी बता दिया करें। तो मैं बिजनेस और करियर बेस्ड कंसल्टेशंस देता हूँ पेड व्हाट्सएप पे। आप उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके बुक कर लें। 1 हफ्ते का वेटिंग टाइम होता है यूजुअली स्पीकिंग, और डिस्काउंट कोई अवेलेबल नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं जब भी प्रॉन बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं पॉर्न की बात कर रहा हूँ, और जब भी फनल की बात करूँगा तो आप समझिएगा कि मैं किसी एक स्टेप को डिफाइन कर रहा हूँ, और ये स्टेप आगे जाके कहीं पे लैंड होना है। फनल होती है ना कुप्पी गाड़ी में तेल डालने वाली, तो अक्सर सेल्स फनल पे बात होती है, मैनेजरियल फनल पे बात होती है, लेकिन प्रॉन फनल्स पे बात नहीं होती। तो आप लोग अब इतने वोक हो गए, इतने मैच्योर हो गए कि मैं आपको ये बातें समझा सकूं कि देखें, अगर आप अपने साथ गेम कर रहे हैं ना तो वो तो ठीक है, लेकिन कोई आपके साथ गेम करे और आपको पता ना चले, ये नहीं होना चाहिए एक ज़रनामा के व्यूअर के साथ। तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सिस्टम क्या है, ये होता कैसे है। तो फनल और प्रॉन को आप याद रखिएगा कि ये चक्कर है क्या सारा। शुरू करते हैं। एक किताब है माइंड हैकिंग, और नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी है, द ग्रेट हैक। उसकी डेफिनेशन क्या है, नौटंकी क्या है। बात यह है कि इंसान कंसिडर किया जा रहा है इस वक्त द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन, कि हमारे जो न्यूरोलॉजिकल लैप्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं हमारे दिमाग में चल रही हैं, जो हमसे चीज़ें सुचवा रही हैं, इमेजिनेशन बना रही हैं, क्रिएटिविटी बना रही हैं, एआई को भी बना रही हैं, सब कुछ बना रही हैं। ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। सो इफ देयर इज़ अ मशीन देयर इज़ एन आइडिया ऑफ हैकिंग इट, विच मीन्स हैकिंग का क्या मतलब होता है, टू यूज समथिंग विदाउट इट्स विल। तो जब किसी चीज़ में से विल निकाल दी जाए और उसमें उसको ये लगे कि वो बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन वो जो कुछ सोच रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड हो, तो उसको कहते हैं माइंड हैकिंग। और किताब भी है, नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी है, अमेजोन पे डॉक्यूमेंट्री भी है, द ग्रेट हैक के नाम से। उसी को आपको डिसाइफर करूंगा। तो इंसान क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन। अगर वो एक मशीन है तो उसको भी हैक करने का तरीका है जो कि सबकॉन्शियस में है। और ये जितनी भी प्रॉन फनल्स हैं, सबसे पहले फिनोमेना क्या है कि एक जर्मन कंपनी है, उसने रिसर्च भी करके बताया कि आप नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएं, किसी अकाउंट को फॉलो ना करें और सिर्फ स्क्रॉलिंग शुरू करें, तो हर 5वीं 6ठी रील जो है ना वो नंग धड़ंग जिस्मों की आपके सामने आएगी। यानी कि लड़कियां होंगी, उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने होंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो पहले ही उनको फॉलो करते हैं। इट्स समथिंग नॉट न्यू फॉर यू। लेकिन टिकटॉक और स्क्रोलिंग बेस्ड मैकेनिज्म्स जितने भी हैं, शॉर्ट अटेंशन स्पैन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, वहाँ पे आपको नंगी नंगी लड़कियां नजर आएंगी। और वो जो नंगी नंगी लड़कियां आपको नजर आएंगी, उनकी जिसकी भी आप प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे आपके साथ एक गेम हो रही होगी, और वो गेम समझाने के लिए मैं पे आया हूँ। तो हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड को हैक करना और सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने के बाद उसको मोनेटाइज करना सबसे बड़ा बिजनेस है। और उसकी एग्जांपल ये है कि ओनली फैंस जब बना था तो उसका कुछ 300 मिलियन के करीब रेवेन्यू था, और आज उसने 3, 3.5 या 4 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू 2024 में क्लोज किया है। विच मीन्स कि ये सब फ्रीमियम मॉडल्स जो चल रहे हैं उन सब का एक मकसद है, और वो मकसद है आपको फुद्दू बनाना। अब समझें कि फ्रीमियम मॉडल क्या होता है। जैसे कि आप अगर गूगल ड्राइव को यूज करते हैं तो आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, उसका सारा स्टोरेज जो है वो गूगल ड्राइव पे होता है। 5 GB वो आपको फ्री में देते हैं ताकि आप एक दफ़ा इकोसिस्टम में दाखिल हो जाएं। एक दफ़ा आप इकोसिस्टम में दाखिल हो गए, आपकी ईमेल आती रही। अगर आप कोई बहुत बड़े ड्राइव के काम नहीं भी करते, इसके बावजूद वो आपको एक टाइम पे आके कहेगा आपकी स्टोरेज फुल है, अब आपकी ईमेलें नहीं खुल रही। तो आप क्योंकि उस इकोसिस्टम में इतने आगे जा चुके हैं, लोगों को अपनी ईमेलें दे चुके हैं, तो आप बदोबदी चाहते या ना चाहते हुए उस फ्रीमियम मॉडल का ऐसा हिस्सा बन गए हैं कि आपने अब गूगल ड्राइव की 100 GB की स्टोरेज बाय करनी ही करनी है। ये फ्रीमियम मॉडल की सिंपल सी एग्जांपल है। जैसे आजकल जीपीटी कर रहा है, क्योंकि वो मोनेटाइज करना चाहते हैं, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहते हैं पर यूज के हिसाब से। तो कुछ जवाब वो आपको फ्री में देगा। जब आप पूरी अपना क्रिएटिव डायरेक्टर ही निकाल देंगे, अपना कॉपीराइटर निकाल देंगे और जीपीटी से काम करवाएंगे, तो कुछ जवाबों के बाद वो जवाब नहीं देगा। और ये फ्रीमियम मॉडल जो आउटलुक भी यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करता है, गूगल भी यूज करता है, फ्रीमियम मॉडल के इनको कुछ दो,
कुछ देने की वजह से ये इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे और इकोसिस्टम के अंदर आने के बाद इनके पास कोई वे आउट नहीं होगा। सो अगर आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आपको नंगी नंगी लड़कियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी, न्यूडिटी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी और न्यूडिटी के साथ चिटी भी नजर आनी शुरू हो जाएगी और आपका दिल चाहेगा कि मैच करूँ, लेकिन आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो कंप्लीट न्यूडिटी नहीं होगी, वहां पे एक लिंक होगा और जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो वो लिंक पेड होने वाला होगा। तो अगर तो मिजान बैंक का आपके पास कार्ड है तो फिर तो आप पे नहीं कर सकते, बिलीव मी आई ट्राइड। लेकिन अगर आप डॉलर में कमाने वाले इंसान हैं या आपके पास पेमेंट गेटवेज हैं तो आप कहेंगे यार $2 है, देखते हैं कि इनके पास दिखाने को है क्या, पिंक ब्लू येलो और ग्रीन पिंक ब्राउन व्हाटएवर, तो मैं एक्सप्लोर करता हूं और आप उस फनल में दाखिल हो जाएंगे। तो वो पूरा सोशल मीडिया से आपको लेके आना, उसके बाद आपको उस पेज पे लैंड करवाना और उस लैंड से आपकी वो $2 की कन्वर्जन करवाना आपके लिए एक बिजनेस फनल है। और ये फ्रीमियम मॉडल पे बेस वो फनल है जिसमें आपको चाहते ना चाहते हुए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी इस बात का पता है कि जब भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आपने अपना दिमाग तो शट कर दिया, अब आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे, आप अपने अंगूठों से सोच रहे हैं, अंगूठा ऊपर कर रहे हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उस प्रीमियम मॉडल की वजह से आपका सारा ब्लड आपके दिमाग से निकल के कहीं और चला जाएगा और अब जब आप एक्टिव थिंकिंग नहीं कर रहे, दैट्स व्हेन द वेनम स्ट्राइक्स। व्हाट इट डज इज takes you to somewhere where you pay a little of the fees and you go inside the ecosystem. What happens when you go inside the ecosystem? It's $2. You think it's okay, it's not a problem. Then you see a lot of offers there. You see that on OnlyFans there is a lot of कि ये $100 का वैसे पैकेज है लेकिन मैं 90% ऑफ दे रही हूँ, ये $10 में ले लो, फलाने बंदे से प्राइवेट चैट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, करते करते आप इस वैक्यूम में फंस जाएंगे और इस वैक्यूम में फंसने की वजह से you won't be making the decisions that you made for yourself. Those social media prawn funnels made you do that. अच्छा, ये तो है उसका बेसिक प्रेमिस के हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, अब आपको वो बताने लगा हूं। सो अगर आपने कानिया की बीवी बियांका सेंसरी, जिसके नाम में ही सेंसर आता है, उसकी लेटेस्ट देखी हो कि उसने उधर क्या किया है ग्रैमीज थे आई सपोज, नेकेड ड्रेसिंग का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है। इससे पहले स्किम्स के थ्रू ये करती रही है और वैलेंटिनो और क्या कुछ नेकेड ड्रेसिंग, बेला हदीद एंड एवरीबॉडी, वो आपने देखा होगा। बेला हदीद का था कि बेला हदीद का ही था, वो नेकेड होके स्टेज पे आ रही है, उसके ऊपर स्प्रे हो रहा है और वो लाइव ड्रेसिंग क्रिएट हो रही है और वो सारा कुछ, ये सारा कुछ क्यों है? ये इसीलिए है, देखिए नेकेड ड्रेसिंग इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, लेकिन इसके बावजूद एक ओवरऑल इंडस्ट्री जो कि $1.8 ट्रिलियन की है, विच इज द फैशन इंडस्ट्री, एंड दैट्स द सेम मार्केट कैप एज फेसबुक बाय द वे। जो एक पूरी इंडस्ट्री है वो ये कर रहे हैं ताकि उसको इन्फ्लुएंस कर सकें और उसको इन्फ्लुएंस करने की वजह से आपको इन्फ्लुएंस कर सकें, यानी कि यूजर को इन्फ्लुएंस कर सकें और बेसिकली आपकी जजमेंट को क्लाउड कर सकें कि दिस इज ओके। सो द मोमेंट दैट दे स्टार्ट प्रोग्रामिंग यू इन दिस वे, दे हैव प्लान्ड दैट दे, by they I mean corporate structures and people who think के फैशन को इस तरफ मूव करवाना है, तो बियांका को ग्रैमी पे जाके अपना कोट उतार के नंगी खड़ी हो जाए, नॉट अ प्रॉब्लम। इससे पहले अपनी लीक्स करवाते रहे और क्या कुछ नहीं करते रहे। सो वो सारा कुछ हो क्यों रहा है? ताकि एक फैशन इंडस्ट्री एक ट्रेंड बन सके। अब बैलेंसियागा फटे हुए कपड़े बनाता है, आपने देखा होगा, वो शैतानियत वाला ब्रांड है और वो सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन कोल्ड हार्ड फैक्ट चाहिए कि ये एक ओवरऑल ट्रेंड बना सके। क्योंकि जब बर्लिन में LGTV का वो हुआ था, जो उनका प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्होंने कहा यार फ्री द निप, हटाओ इन चीज़ों को, ये सारा कुछ ऐसी मजाक में है। और वो चल रहे हैं अभी भी, वहाँ पे ओपन स्विमिंग पूल्स हैं। अब ये सोच के जर्मनी का वीज़ा ना लगवा लेना, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आपको एक कल्चर का पार्ट बनाया जाए, आप पे इन्फ्लुएंस बनाया जाए कि दिस इज कूल। सो यू सी यू लूज कल्चर और रिस्पेक्ट और वट एवर ह्यूमैनिटी ओवर जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन थिंक्स इट्स रियली बैड, सेकंड जनरेशन थिंक्स कि ओके वी ग्रो अप इन देयर। सो अभी भी आप देखते हैं ना कि पाकिस्तानी लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं, नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस, बट पाकिस्तानी लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं। लेकिन अगर 1950 का कोई पाकिस्तानी उसको देखेगा तो वो कहेगा यार ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। बट यू लूज इट ओवर जनरेशंस। यू सी द नेक्स्ट जनरेशन सेज ओके आई ग्रो अप इन कनाडा, पीपल यूज्ड टू वेयर शॉर्ट्स देयर। एक एक्ट्रेस ने ये जस्टिफिकेशन भी लगाई थी कि आई ग्रो अप इन कनाडा, इट्स कॉमन फॉर मी, सो आई एम वेयरिंग इट। Okay, perfect, no problem. Second generation thinks that. Then the later generation thinks, okay, it's cool. So whatever. So कानिया के अंधे फैन और बेला हदीद और दुआ लीपा के अंधे फैनी हैं जो यहाँ पे निबी बैठे हुए हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हैं और उनका ख्याल है कि जो वो करते हैं वो हमारे वालिद और वालदा और दादा
और दादियां हैं, जो वो कर रहे हैं वो फाइनल है। तो फिर वो जो करेंगे वो ओवर जनरेशन्स या ओवर टाइम आप उसको कूल भी समझेंगे, कूल समझ के नॉर्मलाइज भी करेंगे कि यार वेरी गुड, अच्छी बात है, कपड़े नहीं पाने पहनेंगे, मतलब हवा भी लगे थे, धुप भी लगे थे, सारा कुछ मिक्स ही होवे, तो वो सारा कुछ तो होता रहेगा। सो दैट हैपन्स टू क्रिएट अ ट्रेंड एंड दैट ट्रेंड देन टेंड्स टू हैक इनटू दैट सिस्टम। नाउ कमिंग टू ये ट्रेंड जो बन रहा है या जो फ्रीमियम मॉडल है, ये अल्टीमेटली फनल डाउन कहां हो रहा है? ऑल ऑफ दैट इज सपोज टू मेक यू डू one thing and one thing alone, and that is to distract you. अवाम को इतना फुदू बना दो, इतना कम अकल बना दो, इतना फैमिली व्लॉगर बना दो कि उसको ये पता ही ना चले कि सही क्या है, गलत क्या है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है और हमने क्या करना है। सो एंटरटेनमेंट अराउंड द वर्ल्ड, सो कहते हैं ना वेलों के वेलेपन को, एक तो वो बात है ना कि भुखे ने भुखे दिल लीती, दोनों ने गशी पे आ गई, वो नहीं, बट वेले टाइम को हैक करके मोनेटाइज करना दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। क्या है कि अवाम सोच रही है, अवाम सोच के अमीर होने की कोशिश कर रही है। सो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर ये है कि पैसा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे, ऊपर से नीचे की तरफ मूव ना करे। सो अगर अवाम सोचने लग गई तो वो खुद ऊपर आने लग जाएगी, और अगर वो खुद ऊपर आने लग गई तो कैपिटलिस्ट तो फिर कैपिटलिस्ट रहेंगे नहीं, बिकॉज सुप्रेमेसी नहीं रहेगी। तो इसलिए अवाम को फुदू बनाकर रखो ताकि वो नीचे के नीचे रहें। सो ऑल ऑफ दिस funnels down to making you and people like me फुद्दू, कि इनको फुद्दू बनाओ, इनको एंटरटेन करो। अब कैसे कैसे एंटरटेनमेंट हो सकती है? आंखों की एंटरटेनमेंट है, फिल्में बनाओ, कानों की एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक बनाओ, जिस्म की एंटरटेनमेंट है, सीट मसाजर बनाओ, एक्सरसाइज के मुख्तलिफ तरीके निकालते रहो, मिस्टर ओलंपिया को दिखाओ, आर्नल्ड को ग्लोरीफाई करो, सारा कुछ करो और हर चीज़ को मोनेटाइज करो। यानी कि अब एक अवाम को, एक बंदे को, उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस करके उसके ऊपर एक वायरस बिठा के हैक करने के बाद जो वो काम करे उसके भी उनसे पैसे ले लो। सो हो क्या रहा है? आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि कल ट्रंप ने मैक्सिको पे और चाइना पे कितना टैक्स लगाया है इंपोर्ट पे, और आपका दिमाग उस वक्त नहीं चल रहा था कि आप यूएस की न्यूज़ फॉलो कर रहे होते, तो आपने कौन से स्टॉक्स को या कौन से क्रिप्टो को डिप से बाय करना था, ये आपको नहीं पता था, लेकिन आपको ये पता था। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो थोड़े वेल अवेयर, इनकी अलर्ट्स ऑन होती हैं, लेकिन आपको ये पता था कि बियांका सेंसरी ने जाके कोर्ट उतारा है और पूरी लाइनें नजर आ रही हैं, क्योंकि इट इज अ डिस्ट्रैक्शन। सो दे डिस्ट्रैक्ट यू सो दैट दे कैन ब्लर द बाउंड्रीज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग विद यू, सो दैट दे कैन लोअर योर कॉग्निशन। सो जितना वो आपको डम डाउन करते जाएंगे, दीज कॉर्पोरेट थिंग्स, जितना वो आपको डम डाउन करते जाएंगे, उतना आप मजीद फुद्दू बन के उनकी बात को मानते जाएंगे। मैंने आज से 4 या 5 हफ्ते पहले एक वीडियो में कहा था कि जब किसी मार्केट में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवाज़ लगने लग जाए, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू शुड नॉट जंप इन, क्योंकि अब ये क्रैश होगा। और आपने देखा कि एनवीडिया 148 से 117 पे गिरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ लग रही थी, हाइप मार्केटिंग थी। तो अपने आप को फुद्दू या रिटेल इन्वेस्टर बनाने से पहले, या ये सोचने से पहले कि यार ये फैशन आ गया है, ये ट्रेंड आ गया। अब देखें ना, लेवी स्ट्रॉस है, अब लेवी स्ट्रॉस जीन्स का कपड़े की आप ओरिजिन में जाएं तो आपको पता चलेगा कि स्पेन में और फ्रांस में ये मशीनों पे काम करने वाले लोगों की यूनिफॉर्म थी। बट जब भी लेवी स्ट्रॉस का दिल चाहता है वो बेल बॉटम को दोबारा इन कर देता है, जब उसका दिल चाहता है वो टेपर को ऑन कर देता है, जब उसका दिल चाहता है वो स्किनी को ऑन कर देता है। वो बेलारूस में बेला हदीद को कहता है कि वैसी जीने पहन लो, यहाँ पे सारी लड़कियां वैसी जीने पहन लेती हैं। और ये कल्चरल शिफ्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फुद्दू हैं, और भी दुनिया के ममालिक जो हैं वो इन कॉर्पोरेट फनल्स, इन प्रॉन फनल्स को समझ नहीं पाते, बिकॉज इट, अगर वो समझ ही लें तो वो ना बन जाए। तो बड़ी सोची समझी साजिश है कि वर्साची के ऊपर मेडूसा क्यों बना हुआ है, और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के फ्लैग के ऊपर वो जो एक जानवर बना हुआ है जिसका थोड़ा थोड़ा शेर जैसा मुंह है, वो क्या चक्कर है। तो बड़ी सोची समझी लॉन्ग टर्म बेस्ड साजिश होती है कि अवाम को फुद्दू बना के अपने से यूज कैसे कराना है। सो मच सो कि पाकिस्तान में वो लड़कियां भी जिनका किचन में गर्म पानी नहीं आता बर्तन धोने के लिए, वो भी अगर दुबई चली जाएं तो वो शॉर्ट लगा के भी ज़ारा जाने को तैयार होती हैं कि हाय किसी तरह हम ज़ारा की परफ्यूम खरीद लें। दैट इज़ बिकॉज द इन्फ्लुएंस हैज़ प्लेड सो मच वैल्यू कि मैकडोनल्ड्स पे खा के भी दे देती हैं, सुशी तक तो बात ही नहीं आती। तो ये जो सारी गेम है ना, ये हो रही है हमारे साथ, और इसकी स्टार्टिंग होती है उस फनल से या उस रील से जो हम देखते हैं कि ज़ारा बहुत कूल है, या यीज़ी बड़े अच्छे हैं, या एयर मैक्स ले लो, या प्रिंस नरूला ने 50,000 के जूते लिए थे, वो उसने लिए थे तो अब हमने भी लेने, और हम भी स्नीकर हेड बन गए हैं। और फिर इंपोर्ट्स होती हैं और
आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही होती, बल्कि आप उन फनल्स का पार्ट होते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि हाउ द टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम और अदर शॉर्ट प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रॉन फनल्स scoop you into a vacuum. That's the first part of the funnel. Then you go the next step and you become part of that culture. You lose your culture and values over time. So much so कि वहां पे उन्होंने शुरू किया, तो आप भी तो यहाँ पे, अब जिन फैमिली ब्लॉगरों को मैक्सिमम लोग गालियां निकालते हैं, हैं तो वो बिग बॉस ही कर रहे हैं ना। मतलब बिग बॉस देखा एक जनरेशन ने, उन्होंने कहा फालतू चीजें, अगली ने कहा चलो माइट बी एंटरटेनिंग, शायद वीना मलिक का थोड़ा सा निप स्लिप ही हो जाए, और फिर तीसरी जनरेशन ने कहा हम तो अपना ही बिग बॉस बना लेते हैं, हमें क्या जरूरत है किसी और का बिग बॉस देखने के लिए। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। सो सिमिलरली यू लूज योर कल्चर एंड वैल्यू ओवर टाइम, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। द नेकेड ड्रेसिंग, द बर्लिन प्रोटेस्ट, द Balenciaga pedophilic campaign and everything happens, and all of this so that you remain distracted, you remain fuddu, you do not think about things, because आप जितने शार्प माइंडेड नहीं होंगे उतना उनके लिए फायदा है, वो उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट प्लेटफॉर्म बेस्ड फनल्स जो हैं वो आपको किस तरह से जलील करती हैं। आप ज़रनामा के व्यूअर्स हैं, आपको भी कोई फुद्दू बना जाए मेरा स्टूडेंट होने के बावजूद, तो फिर बुरा तो मैं हूं ना कि मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको बताया, हम जिस यूनिवर्सिटी में जिस डिग्री में पढ़ते हैं उसमें कंज्यूमर बिहेवियर की साइकोलॉजी में घुस के एक्चुअली यही करते हैं। मैं खुद भी एक मार्केटियर हूँ ना, आई डू दिस बट आई मेक श्योर दैट लोग फुद्दू ना बने, अवेयरनेस की बेस पे डेलिबरेट डिसीजन मेकिंग करें। इसलिए प्रॉबेबली जब मैं फुद्दू वीडियो बना रहा था या शुगल की वीडियोस बना रहा था तो वो मिलियन पे जा रही थी, अभी 5000 पे हैं, बट आई एम ओके विद दैट। बट यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद यू। आपके साथ अगर आप जानबूझ के उनको फॉलो करते हैं ना, तो आप ज्यादती कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन बगैर बताए कोई आपकी मार के ना जाए। मैंने आपको पहले बताया वो। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन वीडियो से वैल्यू मिल रही हो। आज की वीडियो थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपने उसको ग्रास्प करने की कोशिश की हो। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे आके और लिंक्डइन पे आके आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, मेरी टीम से जाएं। अगर किसी को करियर में या बिजनेस में या जॉब बिजनेस कनंड्रम में मशवरा करना है, कंसल्टेशन है पेड, 1 हफ्ते का वेटिंग टाइम है। आई एम ट्राइंग टू रेज द स्लॉट्स ताकि आपका बैलेंस आउट हो सके। सो तकरीबन 1 हफ्ते या 5 दिन का वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद आपको स्लॉट मिल जाएगी, और डिस्काउंट बिल्कुल मत मांगिएगा। अपना फीडबैक देके जरूर दें ताकि हम वीडियोस को बेहतर कर सकें। ये थी जी आज की वीडियो। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।